इसमें यह है क्वेश्चन 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0। हमने बच्चों आपको ये बताया था, हमने 3 विधियाँ बताई थी। या तो इसे 5 को हटा, क्योंकि 5 किसी के स्क्वायर में नहीं आता है रूट में, रूट की संख्या वैसे भी परेशानी का कारण होती है। तो हम या तो इसे 5 से गुणा कर दें या तो 5 से भाग कर दें। तो हम इसे क्या करेंगे, समीकरण को 5 से गुणा करने पर, 5 से जितनी संख्या उसी से गुणा करना है आपको, गुणा करने पर, ठीक है। तो ये बन जाएगा 25x स्क्वायर 5 30x माइनस 5 दूनी 10 इक्वल टू 0। समझ में आ गया क्वेश्चन। 5 से हमने पूरे में गुणा कर दिया, 5 25 5 36 15। अब ये बन गया आपका 5x का स्क्वायर, ठीक है। अब ये माइनस है तो माइनस की आइडेंटिटी में आपको 2 लेना है, फिर इसी को लेना है 5x, ये a हो गया। अब 5 दूना 10, लाना कितना है 30, तो यहाँ 3 ले लो अपनी तरफ से। तो जो यहाँ 3 लेंगे, 5 दूने 10 30 हो गया, और यही एक बार जुड़ेगा और यही एक बार घटेगा, और लास्ट की संख्या आपको लेना है, ठीक है। ये बन गया यहाँ तक आइडेंटिटी। तो ये हो गया 5x माइनस 3, जो b है वही b माना जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 9 माइनस 10 का 0, तो 5x माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 19 इक्वल टू 0। अभी क्या करेंगे, 19 किसी के स्क्वायर में नहीं आता, तो हम इसको रूट 19 कर दें। जो संख्या स्क्वायर में किसी के नहीं आएगी उसको हम रूट में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। अब एक बार ये जुड़ जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a माइनस बी और a प्लस बी। तो ये बन जाएगा 5x माइनस 3 माइनस रूट 19, 5x माइनस 3 प्लस रूट 19। यहाँ पर इन दोनों के बीच की संख्या, ये जो संख्या है ये साइन बदलेगी, सॉरी ये अंदर वाला नहीं बदलेगा। तो ये हो गया, न ये जुड़ेगा ना घटेगा। 5x माइनस 3 माइनस रूट 19 बराबर 0 के, 5x बराबर ये 3 इधर जाएगा तो 3 प्लस ये दोनों 19 बराबर 0 के, x बराबर 3 प्लस रूट 19/5 हो गया, ठीक है। x का मान ये हो गया। अब दूसरा 5x बराबर 3 माइनस रूट 19 होगा, तो ये माइनस आके प्लस, प्लस आके माइनस, x बराबर 3 माइनस रूट 19/5। तो x का 2 मान आ गया, एक में माइनस एक प्लस, तो ये मूल बराबर हो गया 3 प्लस माइनस रूट 19/5, और ये आपका आंसर है, ठीक। तो क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन नंबर आपका उदाहरण नंबर 8 था। उदाहरण 9, फोर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0 के। अब इसको आपको करना है, यहाँ प्लस है तो प्लस की आइडेंटिटी लगेगी। तो हम क्या करेंगे, 4 ऑलरेडी 2 के स्क्वायर में आता है, न गुणा करना है ना आपको भाग करना है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर प्लस, प्लस है तो प्लस लेगा, फार्मूला आपका 2 इंटू a। अब 2 दूना 4, जबकि यहाँ 3 लाना है तो 3 है नहीं, 3 अपने लो, तो 3x तो हो गया, तो ये 4 फालतू रहे। ध्यान से देखो, 2 दूना 2ab, 3 लाना है, यहाँ 2 दूना 2 आएगा, 2 ये वाला हो गया, ये तो ये भी हट नहीं सकता, ये भी हट नहीं सकता। अब ये 4x हो गया, जबकि यहाँ 3x लाना है, तो 3 हम अपनी तरफ से लेंगे, तो 3 तो लेंगे, तो ये 4 फालतू रहा है। तो क्या करना है, इसके नीचे 4 लगा देना है। अब 2ab बन गया, 4 से 4 कट गया, 3x भी रहेगा यही फाल। एक बार इसे जोड़ लो, लेकिन इसका स्क्वायर जोड़ोगे, एक बार इसी का स्क्वायर घटा दो, प्लस 5 बराबर 0 के। तो ये आइडेंटिटी बन गई यहाँ तक। तो ये बनेगा 2x प्लस 3/4 का स्क्वायर माइनस ये 9/16 प्लस 5 बराबर 0 के। समझ में आ गया, ये यहाँ आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर है
ए माइनस प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ये आप समझ गए। इसी आइडेंटिटी का हमने यहाँ पर यूज किया है। ठीक है, तो ये अब यहाँ पर ये बन जाएगा, इसको एलसीएम लेना है 2x प्लस 3/4, ये आप समझ गए होंगे। 2x प्लस 3/4 ये है। अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे तो 9 माइनस ये 16 का 16 पंचे 80/16 हो जाएगा। ठीक है, 5 ऑलरेडी क्वेश्चन में पहले से था। ठीक, अब यहाँ पर देखो 2x प्लस 3/4 का स्क्वायर 80 में से 9 गया तो माइनस 71/16 आएगा जीरो के। और ये हो गया 2x प्लस 3/4 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 71/16। अब सवाल यहाँ पे है कि माइनस आना चाहिए क्वेश्चन में, जबकि हमारे क्वेश्चन में प्लस आ रहा है। अगर इसको उधर ले जाते हैं तो ये बनेगा 2x प्लस 3/4 का स्क्वायर इक्वल टू माइनस 71/16। और ये जीरो से क्या है, छोटा। माइनस की जितनी भी संख्याएं होती हैं जीरो से छोटी होती है, परंतु x का कोई x के वास्तविक मान के लिए लिए 2x प्लस 3/4 ऋणात्मक नहीं होगा, निगेटिव नहीं होगा। ठीक है, इसलिए x का कोई वास्तविक मान समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है, संतुष्ट नहीं करेगा। अतः x का कोई मूल नहीं है, कोई मूल नहीं है। समझ गए। तो अगर ऐसी कंडीशन आती है तो इसका मतलब यह हो गया कि x का कोई मान नहीं है या x का कोई मूल नहीं है। अब यहाँ पर हम द्विघात समीकरण को पढ़ेंगे। अब आगे मैं बता रहा हूँ आपको कि द्विघात समीकरण, ये तो पूर्ण वर्ग था, अब हम द्विघात समीकरण पढ़ेंगे। पूर्ण वर्ग बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हम द्विघात समीकरण को सीखेंगे। द्विघात समीकरण क्या होता है और इसको हम कैसे पता करेंगे कि इसका हल है या नहीं है। द्विघात समीकरण आप अच्छी तरह से जानते हैं, जिसकी पावर ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 हमारा द्विघात समीकरण है। अगर हमें इसका मूल निकालना है तो हम क्या करेंगे, तो इसके मूल, इसके जो मूल होंगे x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ये वाला फार्मूला लगेगा।
यहाँ पर एक बार प्लस लिया जाएगा और एक बार माइनस लिया जाएगा। शर्तें इसमें हैं। शर्तें कौन सी हैं? पहले शर्तें हैं, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 तो समीकरण के मूल असमान होंगे। ठीक है, मतलब ऐसी कंडीशन पे होंगे, मूल होंगे भी लेकिन असमान होंगे। पहली शर्त ये थी। दूसरी शर्त ये है, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा तो समीकरण के मूल समान होंगे, यहाँ पर समान होंगे। ठीक है। तीसरी कंडीशन है, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 तो समीकरण का कोई मूल नहीं होगा, कोई मूल नहीं होगा। ये आपकी शर्त है और इस शर्तों के हिसाब से हम समीकरण को फिर आगे करेंगे और उदाहरण में हम देखेंगे कि इसको हम कैसे निकालते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो कुछ ये समझ में आएगा, द्विघात समीकरण, इसको द्विघात फार्मूला बोलते हैं, द्विघात सूत्र भी बोलते हैं। यही द्विघात समीकरण का सूत्र है, द्विघात समीकरण का सूत्र। उदाहरण 10, द्विघात समीकरण द्वारा, द्विघात सूत्र द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन है आपका, प्रश्न है 4.1 के संख्या 2 को द्विघाती समीकरण के, इसमें उदाहरण है क्वेश्चन 4 है। तो माना चौड़ाई बराबर x मीटर तो लंबाई बराबर 2x जमा 1 मीटर, मतलब उसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुने से 1 ज़्यादा है। और क्षेत्रफल बराबर 528 मीटर स्क्वायर प्रश्नानुसार। ठीक है। क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई ये होती है 528 है, ये लंबाई 2x प्लस 1 है, चौड़ाई x है। ये आपका बदलेगा 528 2x स्क्वायर प्लस x, इसको इधर ले जाओ, या 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर 0 पे। अब यहाँ पर पहले क्या करेंगे, द्विघात सूत्र बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे बराबर बी आपका है, यहाँ पर ए है, ये बी है, ये सी है। तो बी है आपका 1 माइनस 4, ए है 2 और ये है 528। तो ये बना हुआ 1 प्लस 8 गुणे 528, ये हो गया 8 64। तो ये हो गया 4 2 2 5 और ये ग्रेटर देन है 0 है। अब यहाँ पे निकाल लो, तो x बराबर माइनस पी प्लस माइनस रूट पी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये हो गया माइनस बी हमारा कितना है यहाँ पे प्लस 1 है, 1 प्लस माइनस ये बी स्क्वायर आपका निकला है 4 2 2 5 बटा 2 गुणे 2 माइनस 1 प्लस माइनस इसका होता है 45, 4 माइनस 1 प्लस 45 बटे 4 अब ये हो गया 11 और ये हो गया माइनस 23 बटा 2। किसी भी संख्या का
किसी भी आयत या किसी भी आकृति का जो लंबाई या चौड़ाई होगी वो कभी माइनस में नहीं होती, इसलिए -23/2 उसका मान हो नहीं सकता। मतलब x बराबर, चूंकि किसी भी आकृति की लंबाई की माप ऋणात्मक नहीं हो सकती, नहीं हो सकती है, अतः x बराबर कितना होगा, 11 मीटर होगा। तो आपकी ये लंबाई निकाल दो छोड़े, तो लंबाई बराबर 2x + 1 बराबर 2 × 11 + 1, तो ये बराबर हो गया 22 + 1 बराबर 23 मीटर, और चौड़ाई बराबर x बराबर 11 मीटर। ये आपका आंसर। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर उदाहरण नंबर 10 था। अब उदाहरण हम 11 को लेंगे। इसमें है 2 क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें जिनके वर्गों का योग 290 है। धनात्मक है, विषम है। अब सम और विषम, सम में 2 संख्याओं का अंतर होता है, विषम में क्रमागत सम संख्याओं में 2 का अंतर होता है, क्रमागत विषम संख्याओं में भी 2 का अंतर होता है। ये बच्चों आप जानते हैं। क्रमागत का मतलब होता है लगातार, सम का संख्या जो 2 से कटती है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10। विषम संख्या होती है जो 2 से नहीं कटती, 1, 3, 5, 7, 9, 11। कोई भी संख्या है आप उसे x मानोगे, लेकिन इनमें 2 का अंतर होता है। 2 में 2 जोड़ो 4 आएगा। क्रमागत में 1 का अंतर होता है, क्रमागत सम या विषम में 2 का अंतर होता है। तो माना पहला क्रमागत विषम पूर्णांक, पूर्णांक बराबर x, तो दूसरा क्रमागत विषम पूर्णांक बराबर x + 2, वर्गों का योग बराबर है 290। प्रश्नानुसार हम इसको क्या करेंगे, ये कह रहा है कि ये दोनों संख्याएं, इनके वर्गों का योग 290 है। तो इनका वर्ग पहले का, दूसरे का वर्ग बराबर हो गया 290 के। x का स्क्वायर, इसका a + b से खुलेगा तो a का स्क्वायर + 2ab + b का स्क्वायर बराबर 290 हो गया। ये हो गया 2x² 4x + 4 - 290 बराबर 0 के। 2x² + 4x - 286 बराबर 0 के। तो उसे काट दो 0 के। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, तो द्विघाती सूत्र, ये तो वैसे भी आ जाएगा द्विघाती सूत्र द्वारा। तो द्विघाती सूत्र द्वारा x बराबर -b + -√b² - 4ac। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम 4ac को निकाल लेते हैं। ठीक है, तो b² - 4ac बराबर हो जाएगा, यहाँ कितना है, 1, 2 है, b 2 है, तो 2 का स्क्वायर -4 × 1 × -143, ये हो गया 4 - 4 प्लस हो जाएगा, 4 से गुणा कर दो, गुणे 143, 4 प्लस इसका जोड़ेंगे नहीं, पहले गुणा करेंगे। 4 × 12, 4 × 16, 117, 576। तो ये बटे 2 ये है,
ग्रेटर देन 0 हो गया। तो ये हो गया -2 प्लस माइनस 576/2 × 1। तो ये हो गया -2 प्लस माइनस 24 आएगा इसका आंसर। पाँच सौ छिहत्तर का वर्गमूल 24 होता है, निकाल लेना आप। तो ये बन जाएगा x बराबर -2 प्लस माइनस, एक बार प्लस ले लो या कॉमन ले लो। यहाँ पर क्या करते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं। -1 प्लस माइनस 12/2, 2 से 2 कट गया। x बराबर -1 प्लस 12 और -1 माइनस 12, x बराबर 11 और ये हो गया -13। -13 की संख्या होगी नहीं, यही आपका तो पहला 11 विषम है, पहला पूर्णांक विषम जो है 11, दूसरा पूर्णांक बराबर 11 जमा 2, तो ये बराबर 13। ये आंसर आ गया, ठीक है, यही आपका आंसर होगा। अब हम इसके आगे का करते हैं। उदाहरण 12। एक ऐसे आयताकार पार्क को बनाना है जिसकी चौड़ाई उसकी लंबाई से 3 कम हो। मतलब ये फार्मूला, ये आपको फिगर दिया हुआ है। ठीक है, ये x है, x प्लस 3 है, और ये इसकी जो लंबाई है, वर्टिकल लंबाई, ये 12 है। अब समझिए क्वेश्चन इस तरह का है। चौड़ाई इसकी लंबाई से 3 कम है। माना चौड़ाई बराबर x, तो लंबाई उससे 3 ज़्यादा कर दो, इससे ये कम हो गई, चौड़ाई से लंबाई 3 कम हो गई। अब ये देखो, यहाँ पर x है तो ये भी x ही होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आधार 1/2 आधार गुणे शीर्षलंब, और इसका क्षेत्रफल जब तुलना किया जाता है तो इसका क्षेत्रफल 3 वर्ग मीटर 4 वर्ग मीटर कम आता है। अब निकाल लो। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे शीर्षलंब, 1/2 आधार x है गुणे 12, कट गया 6 बराबर 6x मीटर स्क्वायर। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई है x जमा 3 और चौड़ाई x, तो बराबर x² प्लस 3x। प्रश्नानुसार ये हो गया आयत का क्षेत्रफल और ये हो गया इसका क्षेत्रफल त्रिभुज का। और इसका क्षेत्रफल इससे 4 कम है, मतलब इसका 4 ज़्यादा है, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें 4 जोड़ देंगे, दोनों बराबर हो गया। तो x² प्लस 3x माइनस 6x माइनस 4 बराबर 0 के
एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 बराबर 0 के। अब यहाँ पे हम बी स्क्वायर निकाल लेते हैं, तो ये बराबर बी है -3 -4 इंटू 1 इंटू -4, हो गया 9 प्लस 16, ये हो गया 25, और ये 0 से बड़ा है, तो x बराबर -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac/2a, तो ये बन जाएगा -3 प्लस -25/2 गुणे 1, और ये हो गया 9 +3 प्लस -5/2, ये बन गया आपका यहाँ पे। तो x बराबर 3 प्लस 5/2, और ये हो गया x बराबर 3 माइनस 5/2, x बराबर 8/2 और x बराबर -2/2, x बराबर 4 हो गया, x बराबर -1 हो गया। ठीक है, अब चौड़ाई निकाल लो। तो ये चौड़ाई हो गई प्लस वाली, चौड़ाई बराबर 4 मीटर और लंबाई बराबर 4 + 3 बराबर 7 मीटर, ये आंसर हो गया। ठीक है।